कथावाचक प्रदीप मिश्रा जयपुर आए। 7 दिन की कथा यहाँ जयपुर में तय की गई। विद्याधर नगर स्टेडियम को बुक किया गया, लेकिन कथा जब शुरू हुई तो कथा के तीसरे दिन एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रदीप मिश्रा ने कहा सहयोग नहीं मिला इसलिए कथा बंद कर रहे हैं। कुछ घंटे विवाद चला, लेकिन कुछ घंटों के विवाद के बाद कथा दोबारा शुरू हुई। 7 दिन कथा पूरी की गई और कथा पूरी करने के बाद में कल हमारे पास एक सूचना आई जिसने बताया कि प्रदीप मिश्रा की कथा का जो आयोजन कराया गया था, उस आयोजन समिति के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR दर्ज हुई गैर इरादतन हत्या और पैसे के साथ में खिलवाड़ की। मेरे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट बलराम और मेरे साथ में मौजूद हैं महेश जी, जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। इन्हीं से जानते हैं क्या विषय है, क्यों FIR कराई है और क्या इनको लगा कि आयोजन समिति के द्वारा कमी छोड़ दी गई। महेश जी, शुरुआत आपसे करें। जी, मेरा नाम एडवोकेट महेश मावलिया है। विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा हुई 1 से लेकर 7 तारीख तक। उसमें बहुत तरीके की अव्यवस्थाएं हुई। प्रशासन ने भी खूब सहयोग किया, खूब संभाला। 10 दिन तक पुलिस अब एक टांग पे खड़ी रही। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को इनकी अव्यवस्थाओं की वजह से, इनकी खराब व्यवस्था और इनके लचर अड़ंगे की वजह से एक आदमी की हत्या हो गई। मर गया एक आदमी, एक परिवार बर्बाद हो गया। उसको लेकर के हमने मुकदमा दर्ज कराया विद्याधर नगर थाने में। 220 नंबर FIR है और इसमें हम चाहते हैं प्रशासन से कि न्याय हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी मिले और न्याय मिले। उसके साथ ही हमारे पास में जिस हिसाब से जैसे ही हमने FIR दर्ज कराई तो लोगों के फ़ोन आने चालू हुए। मेरे से 20 लाख ले लिए, मेरे से 50 लाख ले लिए। किस बात के? ये बताया है कि कथा का आयोजन हो रहा है, प्रदीप मिश्रा जी को भी पैसा देना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, यज्ञ कराना है, फलाना कराना है, ढिमका कराना है। तो देखो जी भाई साहब, घर में कथा के आयोजन में चंदा लिया गया, एक तरीके से चंदा लिया गया और चंदे में बड़े ब्रांड का नाम काम में लिया, तभी चंदा आया। इनको कौन, भूखे नंगों को कौन चंदा देता है इनको? और इन्होंने जो अव्यवस्थाएं फैलाई, 10 दिन तक पूरा विद्याधर नगर के आस पड़ोस का 20 किलोमीटर का इलाका हाउस अरेस्ट रहा। स्कूलों में बच्चे नहीं जा पाए, मरीज हॉस्पिटलों में नहीं जा पाए, हर आदमी इतना परेशान रहा। अभी तक सड़ रहा है, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और इस अव्यवस्था के चलते ही एक आदमी की जान चलेगी। हमारा मुख्य मुद्दा ये है पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इनको इनके किए की सज़ा मिले। और जो इन्होंने बदमाशी करी है, फाइनेंशियल जो घोटाला करा है, उसकी जांच हो, प्रशासन पूरा रिकॉर्ड अपने हाथ में लेवे और कहाँ से पैसा आया, क्यों आया और कहाँ गया, ये ब्यौरा सबके सामने आना चाहिए। महेश जी, फाइनेंशियल घोटाला आपने एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है जी। फाइनेंशियल घोटाला हम 10, 20, 30, 50 लाख रुपए के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप फाइनेंशियल घोटाला इस्तेमाल कर रहे हो, आप एडवोकेट हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप कितना जिम्मेदारी से इस शब्द का उपयोग कर रहे हो? मैं पूर्ण रूप से इस बात का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे पैसा इकट्ठा किया गया है। लोगों से धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे जेल लूट मची है। ये तो अभी जांच चल रही है ना, FIR दर्ज है। हम भी ED और इनकम टैक्स में इस बात की एप्लीकेशन हमारी तैयार पड़ी है। सोमवार को हम एप्लीकेशन दे के और आपको रिसीव्ड देंगे। नहीं, मामला इतना बड़ा है कि आप ED तक जाने की बात? नो डाउट, ED में आपको पता ना, करोड़ों से नीचे ED एप्लीकेशन भी नहीं लेती। मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा मामला है। पैसे लोगों ने, आयोजन हो रहा है सर, लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है। आप हिंदू हो, सनातन के नाम पे देखिए हम धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हम धर्म को इतना, ये धर्म के नाम का बढ़ावा नहीं है, ये लूट है धर्म के नाम की। भोले भाले व्यापारी लोगों को ठगा गया है। बड़े बड़े व्यापारी 1000, 500 करोड़ के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखे हैं। नहीं, पर आने वाले टाइम में FIR के अंदर भी नाम आएंगे इनके। आयोजन समिति के द्वारा पंडाल बना लिया गया, फिर किस बात का पैसा, किस क्या कह के लिया गया होगा? सब यहाँ पिछले 10-15 साल से ऐसा चल रहा है। इस तरीके का आयोजन कराता है कि ये जमा एक निहायत ही बदमाश और निकम्मे टाइप का एक आदमी है, इसका नाम है अनिल संत। इस पूरे क्रियाक्रम की मेन होने की जड़ यही है। आए दिन कोई ना कोई होली के नाम पे, दिवाली के नाम पे, दशहरे के नाम पे कोई ना कोई आयोजन करा देता है। ये ले दे करके
धर्म के और हिंदुत्व के नाम पे कोई ना कोई एक बड़ा आदमी हायर कर लेते हैं, उसको क्या फीस देते हैं क्या नहीं देते, ये देखो हमारा विषय भी नहीं है। अभी कुमार विश्वास को लाए, थोड़े दिन पहले ये रामभद्राचार्य जी को लाए, उसमें भी यही खेल हुआ। लेकिन आम आदमी इसलिए नहीं आता कि आम आदमी सोचता है यार अपन कहाँ तक लड़ेंगे, इनका तो धंधा यही है। सवाल ये है साहब कि 15 साल से अगर एक आदमी आयोजन करा रहा है, इस बार मुकदमा क्यों? इस बार मुकदमा इसलिए हुआ कि इस बार एक व्यक्ति की जान चली गई, एक परिवार रुड़ गया, बर्बाद हो गया, तो अब ये सहन शक्ति से ऊपर हो गया, वरना तो चल रहा था। और इस बार इन्होंने करी भी अति है, ये हर बार अंडा खा रहे थे, इस बार इन्होंने मुर्गी सटा दी। आप करोड़ों रुपए के आरोप लगा रहे हो, आपने कहा कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। आपके पास जिन लोगों के फ़ोन आए, आपने एफआईआर में भी जिक्र किया है इस बात का, जिन लोगों के फ़ोन आए उन्होंने बताया कि किस तरीके से पैसे लिए गए, किस बात के लिए लिए गए? उन्होंने बेचारों ने देखो अपना नाम नहीं बताने, लेकिन नाम हमारे पास तो है, लेकिन हम बता नहीं सकते। ठीक बात है, लेकिन किस बात के लिए बताया? सनातन के नाम पे पैसा लिया, पंडित प्रदीप मिश्रा के नाम पे पैसा लिया, और धर्म के नाम पे पैसा लिया, हिंदुत्व के नाम पे पैसा लिया, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसा लिया एक तरीके से कि हम इतना कर रहे हैं, देखिए पूरे विश्व में ब्रह्मांड में नाम गुंजा रहे हैं, महाशिव प्राण महाशिव प्राण। उस महाशिव प्राण की गद्दी पे शाम को 7 बजे बाद ये लोग बैठ के शराब पीते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमारे पास। इन्होंने शुद्ध रूप से लूट मचाई है धर्म के नाम पे। तो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। देखिए बलराम जी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। हमने महेश जी को सुन लिया, आपसे जानना चाहेंगे। धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा आरोप। जिस व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम किया गया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा भोलेनाथ के स्मरण में 2 शब्द कहूँगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधना मृत्यु और मुक्षी यमामृता। भोलेनाथ इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और न केवल ब्रह्मांड के स्वामी हैं बल्कि हमारे सबके आराध्य पिता दादा सब कुछ वही हैं। किसी सज्जन ने ये कहा था कि भगवान श्री राम के साथ में जब सीता माता वनवास में गई तो उसको शिव का ही एक वो था, भक्त था रावण, उसने साधु के वेश में चला। तो जब साधु के वेश में चला तो उसका दंड ज़्यादा होता है। यदि आप सामान्य प्रकृति में कोई अपराध करते हो तो वो कहीं ना कहीं न्यायिक दृष्टिकोण से न्यायालय भी उसके प्रति नरम रुख अपनाता है। लेकिन आप धर्म का आडंबर लेकर के किसी प्रकार का कोई अपराध करते हो तो वो एक व्यक्ति के साथ अपराध नहीं होकर के पूरे समाज अपितु पूरे विश्व के साथ अपराध होता है। अब आते हैं इस घटना के ऊपर। देखिए, इस घटना से पहले ये इन्होंने जो एक समिति बना रखी है, इस समिति का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और जिस व्यक्ति के बारे में आज हम यहाँ बता रहे हैं, अनिल संत एडवोकेट, वो पेशे से अधिवक्ता नहीं है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान में 1.5 लाख एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस अधिवक्ता ने आज तक पिछले 10 साल के अंदर 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार भोले भाले लोगों को बुला करके धर्म के आड़ के अंदर कार्यक्रम करवाया और उसके अंदर चंदा एकत्रित किया? मुझे एक अधिवक्ता का नाम आप बता दीजिए, मैं अपनी FIR विड्रॉ कर लूँगा। विषय यहाँ प्रारंभ हुआ। अब आपने आदरणीय मेरे बड़े भाई महेश जी से पूछा कि अभी आप क्यों जागे, ऐसा नहीं है। अनिल संत एक भूमाफिया प्रकृति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ दर्जनों भर मुकदमे थानों में और न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। अभी इसी प्रकरण के साथ में एक सिविल प्रकरण चल रहा है जिसमें इसने हमारी बड़ी बहन जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू देवी, जो भंवरलाल जी शर्मा, उनसे बड़ा सनातनी कौन है साहब, मंजू शर्मा जी से बड़ा सनातनी कौन है, उनके दामाद के प्लॉट के ऊपर कब्जा किया, जिसके अंदर आज ही उनको रिलीफ मिला है और उनके मकान का काम चल रहा है। विद्याधर नगर मल्होत्रा नगर के अंदर इस व्यक्ति ने दुनिया भर के प्लॉटों पर कब्जा कर रखा है। इसने पिछली बार 2022 में जो कार्यक्रम कराया था उसमें आग लग गई थी और एक सीधी सादी घरेलू महिला जो वहाँ श्रद्धा के भाव से आई और कमलेश खंडेलवाल नाम की महिला है, उसका शरीर जल गया और इसने उसको कहा कि मैं आपको चंदे के अंदर से 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए जो एकत्रित हुआ है वो मैं आपको दूंगा, आप ये परिवार विड्रॉ कीजिए। उस सीधी सादी महिला ने उस परिवार को विड्रॉ किया। सब विषय आज जो अपना है ना, जो आपने FIR कराई है, आपने कराई है, एक व्यक्ति की जान गई है और आप मांग रहे हो कि वह जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी जांच हो।
एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आयोजन समिति के द्वारा और ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये कार्यक्रम जो है वो प्राइवेट कार्यक्रम है। देखिए, इन्होंने जो नगर निगम में पीडब्ल्यूडी के अंदर जेडीए में और पुलिस प्रशासन से जो एनओसी प्राप्त करी है उसके अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया है कि यह आयोजन समिति का, जिसका आयोजन करता अनिल संत है, प्राइवेट प्रोग्राम है। तो पहली बात तो राजस्थान सरकार का और प्रशासन का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी केवल मात्र लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की थी, वो भी 1 तारीख से 7 तारीख तक। इन्होंने इस कार्यक्रम का इंश्योरेंस करवाया 5 करोड़ रुपए का। आपको नया तथ्य बताता हूं मैं क्यों करवाया इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस गाड़ी का मालिक करवाता है, अन्य व्यक्ति नहीं करवाता है। इंश्योरेंस 7 तारीख की शाम को एक्सपायर हो गया। 8 तारीख को सुबह उस गरीब दिनेश पेंटर के साथ में घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति की है। यह उसकी पत्नी और बच्चों ने और उनके साडू ने थाने के अंदर अनुसंधान के अंदर बयान दे दिए। आज की तारीख में मेरा सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया उसकी अनुमति ली थी 15,000 व्यक्तियों की। उस कार्यक्रम के अंदर 70,000 व्यक्ति किस लिए आए? अनिल संत के चेहरे पे नहीं आए, परम पूज्य आदरणीय श्री परम श्रद्धेय श्री प्रदीप मिश्रा जी के कहने के ऊपर आए। प्रदीप मिश्रा जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी के अंदर सबको न्याय की बात करते हैं। इस गरीब मृतक के साथ में जो घटना हुई है उसको भी न्याय दिलाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के साथ साथ प्रदीप मिश्रा जी की है। यह असली शिव पुराण होगा, यह असली शिव की भक्ति होगी। अब अपन बात करते हैं कि जो व्यक्ति 70,000 व्यक्ति आए, उन 70,000 व्यक्तियों के अंदर से 5 से 7 से 10,000 व्यापारी जो विद्याधर नगर और जयपुर शहर के थे, जो इस सनातन के असीम आस्था रखते हैं, उनसे धर्म के नाम के ऊपर किसी से 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, 11 लाख रुपए चंदा लिया गया। मैं आपके चैनल को अभी रसीदें व्हाट्सएप कर दूंगा जिसके अंदर से यज्ञ में आहुति देने के लिए 21,000 रुपए की रसीदें काटी गई। रात को में 1 मिनट साहब, यज्ञ में आहुति देना मतलब यज्ञ प्रदीप मिश्रा करा रहे हैं? यज्ञ प्रदीप मिश्रा जी नहीं करा रहे हैं। कौन करा रहा है? ये शिव महाप्रयाग जो यज्ञ है ये आयोजन समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। समिति करा रही है, लेकिन यज्ञ जो है क्योंकि सबके भले के लिए कथा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। यज्ञ में आहुति देने का अधिकार तो सबका है, सबका है। यज्ञ में 21,000 किस बात? यज्ञ में आहुति देने का अधिकार सबका है। आज हम भी किसी के घर में गृह प्रवेश में जाते हैं तो ओम नमः स्वाहा करके आहुति देते हैं, तो वो घर का स्वामी हमारे को ये नहीं कहता है कि आप 11,000 या 21,000 रुपए दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आयोजन समिति से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 21,000 रुपए की रसीदें काटी सहयोग राशि के रूप में, ये किस पेटे काटी गई? आपने आदरणीय परम श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी के संबंध में कुछ व्यापारियों को, मैं नाम आपके सामने उजागर नहीं करूंगा, ये कहा गया कि हम आपके घर पे उनको रात्रि विश्राम करा देंगे, प्रातः के दर्शन करा देंगे, इसके लिए आप 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख रुपए दीजिए। ये किस प्रकार का सनातन है? ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का, राजस्थान सरकार का और पूर्ववर्ती सरकारों का भी, कांग्रेस सरकार का ये सनातन नहीं है। हमारे यहाँ का सनातन ये है कि जो 50,000, 60,000 की जो गैदरिंग आई है वो अच्छे मार्ग की ओर अग्रसित हों। ये क्या सनातन है आपका? क्या 50,000 लोगों, अब आप देखिए, आप कह रहे हैं पैसा किस मद में इकट्ठा किया गया? वहाँ पे 50,000 व्यक्तियों का खाना बनाया गया, उसका पैसा कहाँ से आया? क्या अनिल संत ने अपनी जेब से दिया है? उसका क्या पैसा, क्या नाम से, कमिश्नर साहब ने दिया है या राजस्थान सरकार ने दिया है? नहीं, ये इन्हीं भोले वाले लोगों से पैसा लिया गया है। आप इसके अंदर पड़ताल होने दीजिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जांच को आगे बढ़ने दीजिए। हम इसमें दावा कर रहे हैं कि ये करीब 100 करोड़ के आसपास का घोटाला है, क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो पैसा एकत्रित हुआ वो खाते में तो जमा हुआ नहीं, तो वो पैसा गया कहाँ? प्रदीप मिश्रा जी अपनी वाणी के संबंध में यदि उन्होंने कोई अनुदान या कोई इच्छा से इन्होंने दे दिया हो वो अलग विषय है, लेकिन उसके अलावा जो ये आयोजन करता है, ये पैसा कहाँ है, किसके पास है, किस मद में है, कहाँ गया? न इनके पास है, ये कह रहे हमारे पास नहीं है, वो कह रहे हमारे पास में नहीं है। 300 रुपये आपने कलश यात्रा में एक महिला से लिया, 26,000 महिलाओं से आपने 300 रुपये के हिसाब से कलश यात्रा में लिया। भवानी निकेतन से आप कलश यात्रा निकालते हैं और आदर्श स्कूल तक लेके जाते हैं, जिसकी आपके पास परमिशन नहीं थी। आपने केवल 3,000 महिलाओं को कलश दिया गया, साड़ी के पैसे ले लिए, नारियल के पैसे ले लिए। कैसा सनातन है ये सनातन नहीं है सर। सनातन है हमारे परम पूज्य बांके बिहारी जी का, जो निशुल्क क्या नाम से ज्ञान देते हैं। सनातन है हमारे परम पूज्य नारायण दास जी महाराज जी का, जो निशुल्क अपना ज्ञान वाचन करते हैं। उसके अलावा 7 दिन के अंदर
आपको ध्यान होगा कि 3 तारीख को प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं मंच से घोषणा करी थी कि आयोजन समिति के द्वारा जो ये कार्यक्रम है वो सही नहीं है, व्यवस्थाएं सही नहीं है, इसीलिए मैं इस कथा का समापन करता हूं। तो प्रारंभ तो कहीं ना कहीं उसी दिन से हो गया था कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी है, लेकिन जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और यहाँ के लोगों ने मिलकर के उसके अंदर निवेदन किया, तो ये कार्यक्रम परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का। आप ये कहना चाहते हो कि प्रदीप मिश्रा जी को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि उनके नाम का यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है? प्रदीप मिश्रा जी को अंदेशा था या नहीं था, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं उनके ऊपर कोई स्पष्ट टिप्पणी कर सकूं, लेकिन निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा जी की जो मैंने कथा सुनी उसमें मैंने ये सुना कि उन्होंने धर्म, आध्यात्म और इंसानियत का आपस में सामंजस्य बना रहे उसके संबंध में कहा था। उन्होंने ये कहा था कि यदि आप आयोजन नहीं कर सकते हो तो आपको इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। ये तो उनके नाम से 20, 30, 50 नहीं 70,000 लोग आ गए, तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन कंटिन्यू रखा। राजस्थान सरकार ने और पुलिस ने जब कमान अपने हाथ में ली, लोगों की व्यवस्थाएं संभाली, तब जाके कार्यक्रम हुआ। ये तो चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, इनके पास में कोई पैसे का हिसाब नहीं है। अनधिकृत संपत्ति, आपके पास में तो अपने सूत्र हैं, आप पता लगाइएगा कि पंडाल के अंदर ये लोग क्या क्या करते थे, वहाँ पर बैठ करके किस प्रकार से गलत हरकतें करते थे। एक महिला है हमारे पास में, उस महिला ने कही है कि मैं आपके साथ में थाने में जाकर के बयान दूंगी, उसके साथ में किस प्रकार का बर्ताव किया गया है। ये हमारा सनातन नहीं है। हमारा सनातन तो भगवान श्री राम का सनातन है, जिन्होंने 14 साल वनवास काटा और काटने के बाद में भी सीता माता को सहृदय से गले लगाया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो ये कथा वाचन किया गया, इस कथा वाचन के अंदर इन भेड़ियों का, सनातन के नाम पे भटकाने वाले लोगों का, इन वामपंथियों का, इसके अंदर कई वामपंथी भी हैं, कई गलत लोग भी हैं जो इस विचारधारा के, सनातन और हिंदू की विचारधारा के विपरीत हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और वो जो दीपमाला नाम की मेरी बहन है, 38 साल की उम्र में जो विधवा हो गई, उसके आदमी की क्या गलती थी? वह 14 साल का उसका एक बेटा है कुशाल और 12 साल की उसकी एक बेटी है विकलांग है, उसकी क्या गलती थी? वो जो व्यक्ति जो उसका साडू उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है, 750 रुपये रोज कमाने वाला आदमी, उसकी क्या गलती थी? हम, मेरा आयोजन समिति और इन चोरों से यह आग्रह नहीं है, ये चेतावनी है कि आप उनकी सुध लीजिए, उनको प्रॉपर मुआवजा दीजिए, और जिन व्यापारियों के साथ में आपने उनको धमका के, डरा के, लूट खसोट करके पैसे लिए, उनका हिसाब कीजिए, नहीं तो भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल चुकी है, भोलेनाथ इनका अपने आप इलाज करेंगे। देखिए, कथा हुई, कथा के बाद में एक व्यक्ति की जान चली गई, मुकदमा दर्ज किया गया इनके द्वारा, और मुकदमा दर्ज होने पे ये जानकारी और लोगों के द्वारा मिली कि पैसे का बड़ा खेल हुआ है। इनके दावे हैं कि ये ईडी और इनकम टैक्स तक जाएंगे। 100 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की गई है। हवन आहुति के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा, दर्शन के लिए पैसा, सुबह दर्शन के लिए पैसा, रात को विश्राम के लिए पैसा, किस स्तर पे ये उपयोग किया गया है। ये आप रसीद भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सहयोग राशि के नाम पे किस चीज़ की रसीद है? ये सहयोग राशि पे नाम पे है सर कि यज्ञ में आहुति देने वाले जजमान का नाम सहयोग राशि 21,000 रुपये। यज्ञ में आहुति देने वालों के से पैसे लिए गए, हर चीज पे पैसा लिया गया। सवाल आज बड़ा खड़ा होता है कि सनातन को क्या रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या एक कथावाचक जिनका विश्व में नाम है, उनके नाम का इस्तेमाल करके यहाँ व्यापार हो रहा है? क्या पहले भी जो बड़े बड़े साधु संत इस जयपुर छोटी काशी में आ चुके हैं, क्या उनके भी नामों का उपयोग करके व्यापार किया गया है? ये जांच का विषय है। इन दोनों का केवल एक मांग है, वो व्यक्ति जिसकी जान चली गई, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और उन लोगों को जिनको सनातन के नाम पे ठगने का प्रयास किया गया है, उनको भी न्याय मिले, और सरकार इसकी जांच करे, और जांच होनी चाहिए। और भी बहुत से फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।